कि पूरी वाणी साधनात्मक है। विशाल वचनामृत को यदि पढ़ा जाए, मनन किया जाए, तो पूरा ग्रंथ ज्ञान, वैराग, भक्ति, साधना से भरा हुआ है। उसमें ही साहब ने एक साखी कहा है कि भक्ति विरति पारक सुथिर, भक्ति विरति पारक सुथिर, रहिकर अपनो काज, जाहि योग्यता प्राप्त जस, तस प्रारब्ध निवाज। भक्ति, वैराग और पारक स्थिति। भक्ति का मतलब होता है समर्पण भाव। भक्ति के बहुत से अर्थ होते हैं, सेवा भाव, समर्पण भाव, प्रेम, आदर, सत्कार, लगाव, ये सब भक्ति के पर्यायवाची शब्द हैं। भक्ति हमारे जीवन की शुरुआत है और अंत भी है। भक्ति से ही शुरुआत की जाती है अध्यात्म क्षेत्र में, लेकिन वो जीवन भर भक्ति बनाए रखना हमारे साधना में आगे बढ़ने का कारण होती है। देखा जाता है शुरू में तो साधक भक्ति मार्ग में बड़े लगन से लगता है, बड़ी विनम्रता, प्रेम भाव, संतों के प्रति आदर, लेकिन धीरे धीरे वो घटने लगती है, आदर घटने लगता है, प्रेम श्रद्धा घटने लगती है, भक्ति कम होती चली जाती है, सेवा की भावना कम होती चली जाती है और वह समझता है कि हम साधना में आगे बढ़ रहे हैं। भावना कम होती है सेवा की तो समझ लेना चाहिए कि आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि हमारी जो साधना है वो पीछे जा रही है। भक्ति किसकी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये बहुत विवादित विषय है। आज तो भक्ति केवल जड़ पिंडियों की या कल्पना कर लिए ऊपर कहीं ईश्वर परमात्मा की, बस उसी के लिए बस आराधना हो रही है, पूजा हो रही है, प्रार्थना हो रही है, नमाज पढ़ी जा रही है और बस इसी को केवल भक्ति मान लेते हैं। वास्तव में विवेक से देखा जाए तो जीवित प्राणियों की भक्ति असली भक्ति है और उनके जो प्रतिरूप मूर्ति या चित्र हैं उनका स्मरण करने से मन अच्छा होगा, मन में प्रेम श्रद्धा जगेगी। लेकिन जीवित लोगों के लिए समर्पण भाव होता है, तब वो असली भक्ति होती है और उन्हीं से कुछ मिल भी सकता है। बाहर चाहे जितना हम कल्पना करके भटकते रहें, चाहे जो कुछ करते रहें, कर्मकांड में लगे रहें, उससे हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अंदर से जब धुलाई होती है तब भक्ति का प्रारूप चमकता है। वेदव्यास से किसी ने पूछा, किसकी हम पूजा करें, किसकी भक्ति करें, किसकी आराधना करें जिससे हमारा जीवन सुखमय हो, कल्याणमय हो। पूजा, आराधना, भक्ति, साधना किसी व्यक्ति की करते हैं लोग या कोई भी प्रतिकृत रूप में मूर्ति की करते हैं। तो वेदव्यास ने सोचा अब इनको हम कौन सी, किस ईश्वर की, किस परमात्मा की, किस देवता की भक्ति के बारे में, पूजा के बारे में कहें, क्योंकि यहाँ तो भारत में 33 करोड़ देवता तो पुरा काल से हैं, तो शायद उस समय इतनी जनसंख्या भी ना रही हो। उस समय 33 करोड़ देवता थे और आज पता नहीं कितने बढ़ गए होंगे। लेकिन उन देवताओं
का आता पता तो कहीं चलता नहीं है। लेकिन असली भक्ति, असली पूजा, असली आराधना किसकी करनी चाहिए, तो उन्होंने विचार करके एक सार्वभौमिक बात कही, और वह बात कोई नहीं काट सकता, और वह करने से किसी की हानि नहीं है और कोई उसमें विक्षेप डाल भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि रागाद द्वैतम हृदयम वाग दुष्टा नृताद भी हिंसादि रहिता काया एतद ईश्वर पूजनम। जो राग द्वेष से रहित हो जाता है और वाणी में गाली निंदा झूठ छोड़ देता है, मान छल क्रोध आदि विकार छोड़ देता है, मानो वही असली ईश्वर की पूजा कर रहा है। यदत ईश्वर पूजनम, यही असली ईश्वर की पूजा है, भक्ति है, आराधना है। अब यह इस बात को कौन काट सकता है, चाहे जो मतपंथ को मानने वाला हो, चाहे जिस संप्रदाय का व्यक्ति हो। इन बातों को तो सभी मानते हैं, और बात सही भी है कि जिसका जीवन धुल गया, जिसका जीवन पवित्र हो गया, जिसके जीवन में मैल नहीं रह गया, वह जो ऐसा जीवन जीने वाला, फिर कौन सी भक्ति उसके जीवन में बाकी रह जाती। यही आराधना, यही भक्ति, यही भजन, यही सत्संग है जीवन को धुलना, जीवन को पवित्र करना, जीवन को मांझना, मन को मांझना, यही असली भक्ति है। कबीर साहब ने भी यही कहा कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत गलत सुधार लो बस हो गया भजन। अब इसके आगे क्या कहा जाए, ये दो पंक्तियों को जीवन में अपना लिया जाए, फिर आगे सब इसी की व्याख्या होगी। मन ठीक कर लिया जाए और जीवन में जो दोष दुर्गुण हैं वह निकाल दिए जाएं, उनको धुल दिया जाए, बस काम पूरा हो जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं भक्ति करनी चाहिए। वर्तमान में जो संत गुरुजन हैं उनकी भक्ति तो, उनकी आराधना, उनकी आज्ञा पालन करना एक कर्तव्य है ही। पूर्व के महापुरुष जो हुए हैं उनसे भी प्रेरणा मिलती है, उनकी वाणी है, उनके बारे में लिखा गया है, उसको पढ़ करके प्रेरणा मिलती है। तो हम यदि चाहें तो प्रेरणा ले सकते हैं। तो ये भक्ति होनी चाहिए। तो भक्ति, और दूसरी बात विरक्ति। विरक्ति का मतलब है वैराग्य या विराग। ये कोई बाहर का वेश बदलना या नाम बदल देना या स्थान बदल देना वैराग्य नहीं होता है। लोग वैराग का मतलब है वो वैरागी हो गए, वैरागी हो गए मतलब वेश बदल गया, नाम बदल गया, बस समझ लिए वैरागी हो गए। ये वैराग्य नहीं। वैराग्य तो मन की अनासक्ति है। प्राणी और पदार्थों में जहाँ तक चिपकाहट है, जहाँ तक लगाव है, मोह है, उससे विरत हो जाना ही वैराग्य। और ये तो बाहर का वेश इसलिए कि सुविधा रहती है। कोई भी समाज होता है तो उसका एक वेश होता है, पुलिस का अलग होता है, कमांडो जो होते हैं उनका अलग होता है, सबका अपना एक ड्रेस होता है। तो ऐसे साधुओं में एक वेश दे दिया जाता है, जैसे पहचान में आता है। लेकिन वो कोई वैराग्य का लक्षण नहीं है। वैराग्य का लक्षण तो अंदर से प्रदर्शित होता है, वह अंदर से होना चाहिए। तो साहब कहते हैं पहली बात भक्ति करना, सेवा करना, भावना रखना और वैराग करना, यह है वैराग्य। भक्ति के बारे में जब कोई साधक आता है तो बड़ी उसकी लगन होती है, सेवा भी भावना होती है। धीरे धीरे वह अपने आप को ढीला कर देता है। यही मुस्तफाबाद की बात है, एक साधक आया, 2-4 महीना तो बड़ी सेवा, बड़ी भावना, धीरे धीरे वो एकदम आलसी हो गया। तो जब कोई कुछ कहे तो कहे साहब कमर में दर्द है, ये है वो है, बहाना करता गया। तो उसने सोचा अब तो यहाँ रह नहीं पाऊँगा भाई, तो क्या करूँ। तो उसने बड़ा अजीब ट्रिक अपनाया। उसने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके, कहाँ से पत्र लिखा, अपनी माँ की तरफ से, और उसमें लिखा कि बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, बेटा एक बार देखना चाहती हूँ, चले आओ। और ऐसा लिख करके और जा करके वहीं अलीगंज पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। और पत्र जब आया तो क्षमा साहब ने पढ़ा तो कहा भाई तुम्हारे घर से पत्र आया है, माँ भी बहुत बीमार है, ऐसा करो कि चले जाओ, मिल आओ। कहा हाँ साहब बीमार ज़्यादा है माता, चले जाएं। अब बस वो पहले से तैयार था, बोरिया बिस्तर बांधे था,
और गुरमन साहब और कोई नहीं था। संग साहब में सब लोग बाहर थे, खाली शमा साहब थे। कहा साहब आज ही चले जाए? कहे हाँ ठीक है आज ही चले जाओ। बस उठाया झोला चला गया। शाम को सब लोग आए तो पूछे वो लोग कहाँ गया? कहा उसकी माँ बीमार थी तो पत्र आया था, भेज दिया। तो पत्र देखा गया, तो हमने कहा साहब ये तो राइटिंग उसी की है और ये अलीगंज में मोहर लगी है, अलीगंज में डाला गया है और ये उसी का लिखा हुआ है। अब बताओ, अब उसको लज्जा लगी होगी कि कैसे कहें कि साहब चले जाएं, तो अपने ये सब ट्रिक अपनाया। और वो 1 साल बाद कहीं मिला हमको तो बेच रहा था सिंघाड़ा। तो 1 बोरा सिंघाड़ा भरे इधर और 1 बोरा धान और पसीने से लथपथ। जैसे देखा हम लोग जा रहे थे तो धड़म से गिर पड़ा। कहा साहब अब नहीं रह पाएंगे, गृहस्थी में बहुत दुख है। तब तो कहा लोटा उठाने में कह रहे थे कमर दर्द होता है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि ये समझते हैं कि साधु हो जाओ, बस आलसी बन करके बैठ जाओ, सेवा कुछ करना ना पड़े। ये भक्ति थोड़े है। साहब कहते हैं भक्ति विरति वैराग्य करना और पारक स्थिति करना। पारक स्थिति कहना चाहिए, चाहे समाधि कहें चाहे ध्यान कहें, ये अपने अलग अलग शब्द हैं। ये भक्ति और वैराग्य तो एक थ्योरी है और प्रैक्टिकल है समाधि स्वरूप स्थिति। वह अगर नहीं किया गया, उसमें हम प्रवेश नहीं किए तो लाभ नहीं होगा। इसलिए जब आगे साहब कहते हैं भक्त विरत पारक सुथिर रहकर अपनों का, इसमें रह करके यानी ये सब करते हुए अपना काम पूरा करना चाहिए, अपना काम कल्याण का काम करना चाहिए। लेकिन ये कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? साहब अगली पंक्ति में कहते हैं भक्त विरत पारक सुथिर रहकर अपनों काज जाहि योग्यता प्राप्त जस तस प्रारब्ध निवाज। जब जैसी योग्यता हो, जब जैसा समय हो, संयोग हो, तब ये सब काम करना चाहिए। अब ध्यान का समय है तो इधर उधर घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। जब सेवा का समय है, मनिया का समय है तो आंख मूंद के बैठे हैं। तो वो जो है ज्ञान वैराग भक्ति नहीं है। जब जिस समय जिस कार्य का अवसर है वह कार्य जब किया जाता है तब अपना मन प्रसन्न रहता है, मन में कोई खिन्नता नहीं होती है। नहीं तो मन को चुरा करके बैठना क्या है? अब उसमें आलस में हम भले बैठे रहें लेकिन मन में कभी प्रसन्नता नहीं रहेगी और ये लगा रहेगा कि मैं जो हमें करना चाहिए अपना कर्तव्य वो पालन नहीं कर रहे हैं। तो मन में जब तक दुखी रहेगी, प्रसन्नता नहीं रहेगी तो उसमें ज्ञान वैराग भक्ति कहाँ हो सकता है। इसलिए साहब कहते हैं भक्ति विरति पारक सुथिर रहकर अपनों काज जाहि योग्यता प्राप्त जस तस प्रारब्ध निवाज। जैसी जब योग्यता हो, जैसा जब समय हो, संयोग हो, तब ये सारे काम निरंतर करना और जीवन भर करना, जीवन के अंत तक ये कार्य में ढिलाई नहीं रखना, तभी काम पूरा होगा, नहीं तो पूरा नहीं होगा। एक बार विशाल देव से किसी ने पूछा कि साहब 10-10 साल 15-15 साल लोग रहते हैं साधना मार्ग में, फिर जो बदल जाते हैं, या तो बदल जाते हैं या गृहस्थी में चले जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। तो क्या कारण है इतने दिन तक? साहब कहे कि जो ताना बाना है वैराग का थोड़ा ढीला कर दिया गया तो वो काम नहीं हो पाता है। कहने का मतलब रहा कि यदि जीवन के अंत तक ये काम नहीं किया गया तो ताना बाना ढीला हुआ ज्ञान भक्ति वैराग का, तो काम पूरा नहीं होगा। इसको हम सशक्त होकर के अपने जीवन में अपनाएं और इस मार्ग पर श्रद्धा और प्रेम भक्ति से चलें, तभी ये कल्याण मार्ग हमारा प्रशस्त होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब।